हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 11th की अकाउंटेंसी का चैप्टर 8 जिसका नाम है जर्नल एंट्री का सोल्यूशन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 मैंने ऑलरेडी नोट कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दी हुई ट्रांजैक्शन की जर्नल एंट्री करनी है। टोटली आपके पास 9 ट्रांजैक्शन है जिसकी जर्नल एंट्री आपको करनी है। आप सबसे पहले बेसिक कंसेप्ट को समझ लेते हैं। देखिए, जब भी बिजनेस में एसेट, एक्सपेंस, ड्राइंग, परचेज, सेल्स, रिटर्न, लॉसेस ये इंक्रीज होंगे डेबिट कर दीजिएगा, डिक्रीज होंगे क्रेडिट करना होगा। सेम इसी तरीके से लायबिलिटी, इनकम, रिवेन्यू, कैपिटल, सेल्स, परचेज, रिटर्न, इनकम और गेन्स इंक्रीज होंगी क्रेडिट कर दीजिए, डिक्रीज होंगी आपको डेबिट करना है। सबसे पहले हमें गिवन है अप्रैल 5 में पेड सैलरी 30,000, रेंट 10,000, वेजेस 8,000 बाय चेक। तो यहाँ पे पे करिए सैलरी, रेंट और वेजेस और चेक के थ्रू पे किया है। देखिए, सैलरी, रेंट और वेजेस सारे एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस हमारे इंक्रीज हो जाते हैं तो हमें डेबिट करना होता है। और हमारे पास क्या है, बैंक अकाउंट का बैलेंस कम हो गया होगा। बैंक अकाउंट का बैलेंस एक तरीके से एसेट है, एसेट जब कम होते हैं तो आपको क्रेडिट करना होता है। यहाँ पे डेट और ईयर मेंशन करके एंट्री जो आप करेंगे वो होगी सैलरी अकाउंट डेबिट, रेंट अकाउंट डेबिट, वेजेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट क्यों मेंशन किया, क्योंकि चेक के थ्रू पेमेंट करी है। यहाँ पे अमाउंट फिल कीजिए, डेबिट साइड 30,000, 10,000 और 8,000 आएगा, क्रेडिट साइड सबको प्लस करके आपके पास आता है 48,000। तो ये पहली ट्रांजेक्शन हमारी कंप्लीट होगी। नरेशन लिखिएगा, बीइंग पेड सैलरी 30,000, रेंट 10,000 एंड वेजेस 8,000 बाय चेक। इसके बाद है नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, परचेज गुड्स फ्रॉम हरी फॉर रुपीज 30,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 2% कैश डिस्काउंट, पेमेंट वाज मेड इमीडिएटली। देखिए, यहाँ पे परचेज करा है हमने हरी से परचेज करा है 30,000 रुपीज का गुड्स। 10% का हमें ट्रेड डिस्काउंट मिला है, 2% का हमें कैश डिस्काउंट मिला है। ट्रेड डिस्काउंट की कोई जनरल एंट्री नहीं होती है, बट इसका अमाउंट लेस होना करना होता है। तो 30,000 का 10% कैलकुलेट करेंगे तो 3,000 होगा। 3,000 का जो है हमें ट्रेड डिस्काउंट मिल गया। अब आप 3,000 को माइनस करेंगे 30,000 में से तो 27,000 होगा। अब 27,000 पे भी हमें 2% का क्या मिला है, 2% का हमें कैश डिस्काउंट मिला है, जो कि 2% कैलकुलेट करेंगे आप 27,000 का तो ये 540 रुपीज होता है। और जो बची हुई पेमेंट है वो हमने उसी वक्त पे कर दी है। तो देखिए, यहाँ पे पहले हमने परचेज करी है तो परचेज इंक्रीज हो गई है तो परचेज अकाउंट को डेबिट करना होगा। डिस्काउंट हमें मिला है तो टू डिस्काउंट रिसीव अकाउंट होगा, और हमने पेमेंट कर दी है तो टू कैश अकाउंट, कैश हमारे पास कम हो गया है। तो इसकी एंट्री होगी परचेज अकाउंट डेबिट, इसके बाद लिखिएगा टू कैश अकाउंट और फिर मेंशन कीजिएगा टू डिस्काउंट रिसीव अकाउंट। परचेज मानी जाएगी 27,000 रुपीज की, क्यों, 10% का ट्रेड डिस्काउंट 3,000 रुपीज था, वो माइनस करके आपके पास 27,000 आएगा। कैश में हमने इसको 26,460 रुपीज दिए और यहाँ पे डिस्काउंट हमें 540 का मिला था। मैंने बताया था ना, 27,000 का 2% कैलकुलेट करेंगे तो 5% 540 होगा। जिसका मतलब हमें 27,000 में से 540 का डिस्काउंट मिल गया। हमने जो पेमेंट करी है 26,460 रुपीज की है। नरेशन लिखेंगे, बीइंग परचेज गुड फ्रॉम हरी फॉर 30,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 2% कैश डिस्काउंट, पेमेंट वाज मेड इमीडिएटली। इसके बाद है थर्ड ट्रांजेक्शन, पेड टू राजू 5,000 इन कैश एंड 7,000 बाय चेक। अब यहाँ पे हमने पेमेंट करी है, राजू को 5,000 कैश में पे करें और चेक के थ्रू 7,000 पे करें। तो देखिए, राजू डेबिट टू कैश अकाउंट और टू बैंक अकाउंट आपको लिखना है। अप्रैल 15 लिख के मेंशन कीजिएगा, राजू डेबिट टू कैश अकाउंट और टू बैंक अकाउंट मेंशन कीजिए। कैश अकाउंट में कैश में आपको बैलेंस मेंशन करना है 5,000 रुपीज और बैंक में बैलेंस मेंशन करना है 7,000 रुपीज। टोटल पेमेंट जो राजू करी है वो 12,000 रुपीज करी है। राजू हमारा क्रेडिटर था जिसको पेमेंट कर दी, तो क्रेडिटर हमारे कम हो गए इसलिए आपने इसको डेबिट किया। टू कैश अकाउंट, कैश हमारे पास कम हो गया और बैंक का बैलेंस भी हमारे पास कम हो गया, तो टू कैश अकाउंट और टू बैंक अकाउंट एसेट होते हैं, एसेट कम हो जाते हैं तो उन्हें क्रेडिट करते हैं। इसके बाद है फोर्थ ट्रांजेक्शन, गुड सोल्ड टू रोमा फॉर 5,000 एट 20% ट्रेड डिस्काउंट एंड 3% कैश डिस्काउंट, हाफ ऑफ द पेमेंट वाज रिसीव इमीडिएटली। देखिए, यहाँ पे रोमा को 5,000 रुपीज की गुड की सेल करी है, 20% ट्रेड डिस्काउंट मिला है और 3% कैश डिस्काउंट मिला है। उसके बाद उसने हाफ पेमेंट हमें उसी वक्त दे दी है। तो यहाँ पे 5,000 का 20% कैलकुलेट करेंगे तो ये आपके पास कितना आएगा, यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे जब 5,000 का 20% तो ये आपके पास कैलकुलेट करके 1,000 रुपीज आएगा। मतलब कि 1,000 रुपीज माइनस करना है तो 4,000 की आपकी सेल मानी जाएगी। इस पे 3% का कैश डिस्काउंट दिया है और हाफ पेमेंट उसने क्या करी है, हमें रिसीव कर दिया है, हमें दे दी है। तो यहाँ पे पहले एंट्री देख लेते हैं। देखिए, पैसा तो आया है हमारे पास, यहाँ पे मेंशन करेंगे हम कैश अकाउंट डेबिट। इसके बाद डिस्काउंट हमने दिया है, क्योंकि कैश डिस्काउंट हमने दिया है ना, तो डिस्काउंट अलाउ अकाउंट डेबिट, रोमा डेबिट टू करके मेंशन करेंगे टू सेल्स अकाउंट। यहाँ पे कितना कैश हमें आया, क्योंकि कैश हमारे पास आया, कैश इंक्रीज हो गया तो हमने डेबिट कर दिया। डिस्काउंट हमने अलाउ करा, एक्सपेंस से एक्सपेंस भी इंक्रीज हो गया तो हमने इसको भी डेबिट कर दिया। रोमा हमारा डेटर है, डेटर भी हमारे इंक्रीज हो गए तो इसको भी हमने डेबिट किया है टू सेल्स अकाउंट, क्योंकि सेल्स हुई है बिजनेस में, सेल्स जब इंक्रीज होती है तो हम उसे क्रेडिट करते हैं। अब अमाउंट कैसे फिल करेंगे ये समझने वाली बात है। तो देखिए, सबसे पहले
यहाँ पे अमाउंट किस तरीके से फिल करना है। टोटल जो सेल होगी वो 4000 की मानी जाएगी। मैंने बताया था आपको 5000 का 20% ट्रेड डिस्काउंट है, तो 20% कैलकुलेट करके आपका 1000 रुपीज आएगा, मतलब कि 4000 रुपए की सेल मानी जाएगी। 4000 की सेल में से हमने कितने का उसको दे दिया कैश डिस्काउंट, हमने उसको 3% का कैश डिस्काउंट दे दिया। बट यहाँ पे आगे मेंशन है कि हाफ ऑफ द पेमेंट रिसीव हो गई है, हमें हाफ ऑफ द पेमेंट हमें रिसीव हो गई है। तो 4000 का हाफ कितना होता है, 2000 होता है। 2000 पे हमने कैश डिस्काउंट दिया, तो याद रखिएगा कि 4000 की पेमेंट हमें लेनी थी, उसने हाफ पेमेंट दिया तो 2000 रुपीज दिया, जिसपे हमने 3% का कैश डिस्काउंट दिया, मतलब कि डिस्काउंट अलाउ करा है। तो 2000 का 3% 60 रुपीज होता है। जब आप 2000 मल्टीप्लाई 3 में 100 करेंगे तो आपके पास 60 रुपीज आएगा। एक्चुअल में हमने उससे कैश जो लिया होगा वो 1940 रुपीज का लिया होगा, और अभी भी 2000 रुपये हमें रोमा से लेने हैं। इसके बाद नरेशन लिखिएगा, बीइंग गुड सोल्ड टू रोमा फॉर 5000 एट 20% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट, हाफ ऑफ द पेमेंट वाज रिसीव इमीडिएटली। अब हम करेंगे नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, जिसमें है गुड सोल्ड टू रमेश फॉर 8000, ही पेड 5000 बाय चेक इमीडिएटली। तो यहाँ पे सेल हुई है, सेल होती है तो एंट्री क्या होती है, रमेश को सेल हुई है तो रमेश डेबिट टू सेल्स अकाउंट इसकी एंट्री होती थी। अब यहाँ पे 5000 रुपीज का चेक भी रिसीव हुआ है हमें, तो चेक इन हैंड अकाउंट को भी आपको डेबिट करना होगा। एंट्री होगी चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट, रमेश डेबिट टू सेल्स अकाउंट। इसके बाद आप अमाउंट फिल कीजिएगा, सेल्स 8000 रुपीज की हुई है, चेक के थ्रू उसने 5000 रुपीज हमें दे दिया, और 3000 रुपीज जो है अभी हमें रमेश से लेना है। नरेशन होगी इसकी, बीइंग गुड सोल्ड टू रमेश फॉर 8000, ही पेड 5000 बाय चेक इमीडिएटली। नेक्स्ट है एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस एज कैश 10,000 रुपीज एंड डिलीवरी वैन ऑफ रुपीज 50,000। तो देखिए यहाँ पे जब कैपिटल वाली एंट्री करते हैं तो क्या होती है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। बट यहाँ पे डिलीवरी वैन भी है 50,000 रुपीज की, जिसको आपको डेबिट करना है। तो यहाँ पे एंट्री होगी आपकी कैश अकाउंट डेबिट, डिलीवरी वैन अकाउंट डेबिट टू टू करके मेंशन करेंगे आप टू कैपिटल अकाउंट। 10,000 रुपीज का अमाउंट कैश में आएगा, 50,000 रुपीज का अमाउंट डिलीवरी वैन में आएगा, टोटल अमाउंट हो जाएगा 60,000 रुपीज का। नरेशन होगी, बीइंग एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस एज कैश 10,000 रुपीज एंड डिलीवरी वैन पर्सनल एसेट ऑफ 50,000 रुपीज। इसके बाद है नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है कैश पेड टू अनिल 975, डिस्काउंट रिसीव 25 रुपीज का। यहाँ पे हमने पेमेंट करी है अनिल को 975 रुपीज की, उसने डिस्काउंट हमें दिया है 25 रुपीज का। तो यहाँ पे अनिल हमारा क्रेडिटर था जो कि अब कम हो गए हैं, तो अनिल को आपको डेबिट करना है, अनिल डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव अकाउंट। कितने रुपए देने थे अनिल को, 1000 रुपीज देने थे, 975 रुपीज दिए हैं और 25 रुपीज का हमें डिस्काउंट मिल गया। नरेशन होगी इसकी, बीइंग कैश पेड टू अनिल 975, डिस्काउंट रिसीव 25 रुपीज। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है पेड टू राजू 1000 रुपीज इन कैश एंड 2000 रुपीज बाय चेक। तो राजू भी हमारा क्रेडिटर था जिसको पेमेंट करिए, तो क्रेडिटर हमारे कम हो गए तो आपको डेबिट करना होगा, राजू डेबिट टू कैश अकाउंट और टू बैंक अकाउंट आपको मेंशन करना होगा। 3000 रुपीज पे करें राजू को, कितने रुपए कैश में पे करें, 1000 रुपए कैश में पे किए हैं और 2000 रुपए बैंक के थ्रू पे करें। तो एंट्री होगी बीइंग पेड टू राजू 1000 इन कैश एंड 2000 इन चेक। अब करेंगे लास्ट ट्रांजेक्शन, पेड 4800 टू मोहन इन सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट फॉर 5000 रुपीज। तो 5000 रुपीज अमाउंट पे करना था मोहन को, बट 4800 रुपीज की पे करा है, जिसपे हमने कहा कि अपने अकाउंट को अपने हिसाब को हम क्लियर समझ। तो यहाँ पे 200 रुपीज का हमें डिस्काउंट रिसीव हो गया। एंट्री होगी इसकी मोहन डेबिट, इसके बाद लिखेंगे टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव अकाउंट, क्योंकि फुल सेटलमेंट लिखा है ना यहाँ पे, तो आपको टू डिस्काउंट रिसीव मेंशन करना है। यहाँ पे 5000 रुपीज का अमाउंट डेबिट साइड मेंशन कीजिएगा, क्योंकि 5000 रुपीज पे करने चाहिए थे, करे पे हैं 4800 रुपीज और 200 रुपए का डिस्काउंट मिल गया। और यहाँ पे आप नरेशन लिखेंगे, बीइंग पेड 4800 टू मोहन इन सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट फॉर रुपीज 5000। तो इस तरीके से हमारी सारी जनरल एंट्री हो गई है। आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।